हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और प्लीज़ आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें देना है। और मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि मैं आपके जितने कमेंट के सवाल हैं मैं दे सकूं। और क्योंकि जो मतलब कुछ लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं अभी तो फ़िलहाल में, क्योंकि एक भाई है एक बहन है, भाई नाराज़ हो गए हैं कि आप मेरी रिक्वेस्ट पूरा नहीं करते हो और इसीलिए मैं आपकी वीडियो पर नहीं आऊँगी या ना आऊँगा। तो प्लीज़ आप सब दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए, फुल एंजॉय लीजिए। मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी दिनों से मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं इसलिए अभी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न है कि मेरा थोड़े से सब्सक्राइब और मेरे व्यूज आने लगे। जब व्यूज देखो, जानने के लिए मैं आप ही अकेले नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि और भी लोग मेरे बारे में जानने की कोशिश करें और मैं उनको बताऊं, क्योंकि आप फैमिली और भी फैमिली में बढ़ाना चाहती हूँ कि मेरे जितने फैमिली थोड़े बहुत और भी ज़्यादा हो जाएंगे और मेरे लिए बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ और इसका वीडियो बनाने वाली हूँ। पर थोड़ा सा समय लगेगा और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नाराज़ मत होना। और बहुत सारे रिक्वेस्ट इतने हैं कि मैं सवालों का जवाब देने ही वाली हूँ, बहुत जल्द देने वाली हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, और शाम को 3 बजे हैं और जुकाम बहुत तेज हो रखा है। तो ये देखिए, और जब सांस लेने की मुझे दिक्कत होती है ना, ये कोविड के समय में मंगाया था, तो थोड़ा सा हम भाप ले लेते हैं क्योंकि जुकाम भी बहुत तेज है थोड़ा सा। और हमने यहाँ पे इसमें विक्स डाल दिया है इसमें पानी में, और ये देखिए पानी गर्म हो चुका है और हम इसको कर लेते हैं। और कोविड के समय में मैंने ऐसे ही भाप लिया था, तो बहुत अच्छा फील होता है और सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो भी सही हो जाती है। तो मैं यहाँ पे भाप भी ले रही हूँ और ये होता है कि फेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ा सा भाप लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं आ गई हूँ तैयार होके, और शाम के 4 बज गए हैं, नहीं 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी छत पे बनाऊंगी चूल्हे पर, क्योंकि कढ़ी ना चूल्हे पर बनाते और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और तो बनाते हैं। और बेसन को हमने छान लिया है, देखिए बेसन को हमने छान लिया है। और बेसन में हम मसाले डाल लेते हैं, सब यहीं से करके जाएंगे सब। थोड़ी सी अजवाइन जरूर डालेंगे क्योंकि फायदेमंद रहता है अजवाइन, बस थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और मिर्च डाल देंगे, बस कुछ नहीं डालेंगे, यही डालेंगे। और ये हींग है, इसको भी डाल लेंगे। नमक, ये सब हमने प्रोसेस कर लिया है। और अब मसाले में यहीं पे मसाला भी छत पे जाना बार बार कौन आएगा, तो थोड़ा सा हम मसाला निकाल लेते हैं। मसाले में हल्दी मतलब थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ी सी धनिया, बस थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ी थोड़ी चम्मच से लिया है। और नमक भी ले लेंगे, नमक उतना ही लेंगे अभी क्योंकि पकौड़े में भी पड़ा है नमक, तो थोड़ा सा नमक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारी कर लूँगी जल्दी से फटाफट और छती पे बनाऊँगी। और क्योंकि चलते हैं छत पे, क्योंकि चूल्हा भी पोतना है और कल का मेरे पास टाइम नहीं मिला चूल्हा पोतने का, क्योंकि गर्म चूल्हा हम जब हम पोतते हैं तो चूल्हा फूट जाता है। तो जल्दी से फटाफट फ्रेंड्स, हम आ गए हैं छत पे और चूल्हा जला दिया है, बनाएंगे इसी पे कढ़ी।
भाई धुआं होता है तो आँखों में वो होता है। और कढ़ी के लिए पकौड़ी निकालेंगे तो हम सरसों के तेल में ही निकालेंगे। तो बस कढ़ाई रख दिया है और सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। और आज मैं ना एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मेरा जो हाथ है ना, मतलब मेरे दोनों हाथ से मैं काम कर लेती हूँ। और देखिए अर्जुन चाय बना कर ले आया है, बोला मम्मी चाय बना लो। वो अभी स्कूल से आया है, बिल्कुल कोचिंग वगैरह पढ़ के, तो चाय पी लेते हैं। पी लीजिए आके चाय। बहुत मस्त चाय मेरे बच्चे बनाते हैं, इतनी अच्छी चाय बनाई है। और मेरी ना दोनों हाथों का मतलब मैं दोनों हाथों से काम कर लेती हूँ। दिखाती हूँ, देखो ये मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ ना पकौड़ी आज मैं निकाल रही हूँ और फिर मैं सीधे हाथ से निकालूंगी। तो सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं ना उल्टे हाथ से काम करती हूँ ना। तो एक कमेंट आया था मतलब मेरी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आंटी हैं, उन्होंने फ़ोन की मतलब कमेंट आया था कि आप ना उल्टे हाथ से काम करती हैं। तो अगर आप देख रही हो ना तो मैं उल्टे हाथ से, मैं दोनों हाथ से काम कर लेती हूँ। मैं बचपन से ही दोनों हाथ से काम कर लेती हूँ और दोनों हाथ से लिखना, दोनों हाथ से झाड़ू लगाना, दोनों हाथों से बर्तन मांजना, दोनों हाथों से खाना खाना, मतलब सब कुछ मैं कर लेती हूँ। तो चलो मैं आपके साथ हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कभी कभी उल्टे हाथ से मैं काम करने लगती हूँ, तो आप सभी को हमें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जब कमेंट आते हैं ना तो उससे पहले ही बता दो जिस चीज़ को। और वो आंटी ने पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो ठीक है, मेरी कोई चीज़ें जो मतलब है बहुत चीज़ें ऐसी है जो मेरे मतलब बहुत अच्छे से आप सभी लोग देखते हो और मतलब गौर से देखते हो तो बहुत खुशी होती है। देखिए यहाँ पे पकौड़ी बन रही है, तो फिर मैंने बता दिया कि मैं दोनों हाथों से काम कर लेती हूँ। दोनों हाथों से लिखना और मतलब लिखना, काम करना, खाना पीना, मतलब यानी कि झाड़ू पोछा साफ कर लेती हूँ। तो इसके बाद पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और वही उसी कढ़ाई में हमने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया था और 2 मिर्च, लाल मिर्च और ये है प्याज डाल दिया है और टमाटर भी साथ में डाल दूँगी। तो मैं आज बहुत ज़्यादा चटपटा बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मतलब कहते हैं ना कि कमेंट जो है ना आते हैं पर उसका नहीं बना पाते हैं। तो जब टाइम मिलता है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं मसाले वाली यानी कि बहुत ज़्यादा चटपटी बनाने वाली हूँ। सिंपल भी बनता है, साधारण भी मतलब आज हम मतलब एक कमेंट आया था कि आप कढ़ी बनाइएगा, और तो ये कमेंट बहुत दिनों पहले आया था कमेंट, जब मैंने कढ़ी की रेसिपी डाली थी। पिछली साल कढ़ी की रेसिपी डाली थी तो कमेंट कई बार आया था। उस कढ़ी की रेसिपी शायद अभी 1 महीना हुआ है, 2 कमेंट आ चुके हैं कि आप कढ़ी बनाइएगा और फिर से आप बताइएगा कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो लहसुन प्याज मतलब लहसुन छोड़ के प्याज, टमाटर और हींग, जीरा और लाल मिर्च, बस यही डालूंगी। और मसाले में डालूंगी वही हमने बताया ही है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, बस और कुछ नहीं डालूंगी। और बहुत ही चटपटी बनती है। मुझे कोई भी छौंकने का फिर दोबारा मुझे छौंका नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनेगी। अगर चटपटी खाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा। और आशा करती हूँ आंटी जी आपका सवाल मिल गया। और ये जब आप पूछा ना तो मुझे भी यही सोच रही थी, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो मैं कोई भी बातें आपके साथ हर बात शेयर करना चाहती हूँ, कोई बात नहीं छिपाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपने आज पूछा है तो कल कोई और भी पूछ लेगा कि मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ। तो इससे पहले ना आपने पूछा है तो मैं बता ही दिया कि मैं दोनों हाथों से काम कर लेती हूँ। ये मेरा बचपन का जो मतलब बचपन से ही मेरी आदत है कि दोनों हाथों से काम करना, और ना ही मुझे किसी ने सिखाया, ये अपने आप आया। ठंड में चूल्हे पे खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और आता है। और शाम हो गया है, 5 बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं। तो सोचा चलो आज छत पे ही, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मतलब तबीयत ना ठीक है ना, तो इसी वजह से हाथ सेकने का मन कर रहा था कि
थोड़ा सा हाथ सेक लें और तो गर्माहट शरीर में आ जाए। तो सोचा चलो क्यों ना वहीं छती पे बना लेते हैं कढ़ी, और नीचे मैं चावल बना लूँगी और रोटी सेक लूँगी। तो नीचे आटा गूँधा रखा है, चावल भी बनाने के लिए रखा है, तो वो जब खाने का वक्त होगा तब चावल डाल देंगे, गरम गरम खा लेंगे, रोटियाँ भी सेक देंगे। कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बन के तैयार हो चुकी है। अब हम नीचे जाते हैं कढ़ी को लेकर। बहुत टाइम लगता है चूल्हे पे बनाते, और इतनी देर हम ताप में लिए क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, थोड़ा पैरों में गर्माहट आ गई। तो चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे एक ये भी रिक्वेस्ट आया था कि आप अपने डॉगी को कहाँ बैठालते हो, तो ये देखिए, ये मैं इसका बिस्तर ये है, गद्दा है, इसी पे बैठता है और यहीं पे बैठ के अपनी रोटी भी खाता है। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो।